वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की वीडियो अगेन फिर से एचपी टेट मेडिकल का जो क्वेश्चन पेपर है उसके ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो एचपी टेट की प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंगली सही है, लेकिन जो आप बच्चे हैं उनको लग रहा है गलत है, तो हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द परसेप्चुअल इंक्लाइनेशन ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग इज नॉन एज। तो इसका जो आंसर है एचपी टेट के अकॉर्डिंगली वो आपका एटीट्यूड है, लेकिन बच्चों को लग रहा है इसका आंसर एटीट्यूड नहीं है। तो एक बार मैं एटीट्यूड, जिसे कि हिंदी में अभिवृत्ति कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताना चाहूँगी। मनोवैज्ञानिक विषय जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, समूह, स्थिति या कुछ और जिसके प्रति भाव हो, उसके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट आपका जो परसेप्शन है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको क्या कहेंगे आप? एटीट्यूड कहेंगे। इसके बाद भी अगर आप लोगों के पास कोई इसका प्रूफ है कि इसका आंसर एटीट्यूड नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग। तो इसमें से आंसर, इस क्वेश्चन को भी कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है। तो इसका जो आंसर है वो आपका जीन है, अकॉर्डिंग टू एचपी टेट प्रोविजनल आंसर की। तो इसके अगेंस्ट मेरे को एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे एक मेल भेजा था, तो इस मेल के अकॉर्डिंगली मैं आपको इस आंसर को क्लेरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, द फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, द चाइल्ड कैपेबिलिटी पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी। मतलब जो बच्चे की कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल होती है वो निर्धारित होती है किसके आधार पर? हेरिडिटी के आधार पर। हेरिडिटी मतलब जो हमारा वंशानुक्रम है उसके आधार पर। तो हेरिडिटी के कैरियर्स कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है। बट उसके बाद ये लिखा हुआ है कि जो डेवलपमेंट होती है कैपेबिलिटी की, वो डिपेंड करती है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बाय द इन्वायरमेंट। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि विच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इसका आंसर इन्वायरमेंट होता। लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात की गई है, हिंदी में कहे तो संवाहन की बात की गई है, तो इसका आंसर जो है आपका जीन ही रहेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि सीडीपी में बच्चों को लग रहा है कि ये गलत है। हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग। तो किसने कहा था कि जो आपका मतलब चिंतन, भाषा जो है वो आपके चिंतन पर आधारित होती है। तो इसका प्रूफ जो है बेसिकली जो मेरी ग्रेजुएशन की बुक्स है साइकोलॉजी की, उसमें भी है, जो कि डॉक्टर DM श्रीवास्तव की है। और इसके साथ जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि आपको पता है, आई एम परसुइंग मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, तो उसमें भी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बुक है उसमें भी इस चीज़ का आंसर है। ठीक है। लेकिन जो मैं आंसर आपको दे रही हूँ वो CTET की बुक है, संजीव कुमार जी की, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उनका जो आंसर है उसको मैं दे रही हूँ। लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन द थॉट्स फॉर इट्स डेवलपमेंट, देयरफॉर थॉट्स कम फर्स्ट बिफोर द लैंग्वेज। तो इनके अकॉर्डिंगली जो आपका जो प्याजे हैं, इन्होंने कहा है कि जो लैंग्वेज है वो डिपेंड करती है आपकी किस पे? विचारों पे। ठीक है। पहले विचार आते हैं, उसके बाद जो है वो आपकी भाषा आती है। मतलब पहले हम थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है आपकी भाषा आती है। और इसके साथ ही जो आपका वाइगोस्टी का है वो भी इन्होंने जो है वो लिखा हुआ है कि वाइगोस्टी क्या कहते हैं लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में। ठीक है। अगर आप लोगों को इसके बाद भी आप लोगों को मेरी जो मास्टर लेवल की बुक्स है उसमें से प्रूफ चाहिए होगा तो आप लोग जो मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है। मैं उसमें से आप लोगों को प्रूफ दे दूंगी। बाकी ये जो आपके जितने भी प्रूफ्स हैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हाउ मेनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CuNH3Cl2 तो इसका जो आंसर है वो वर्बली तो मुझे मिला है, लेकिन जो आंसर मतलब जैसे बुकिश आंसर जो है वो मुझे इसका नहीं मिला है। सो सॉरी फॉर दैट। और बाकी अगर मिलता है 16 से पहले तो मैं आपको मतलब जो इसका आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक जो है वो दे दूंगी। ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज? एलर्जी, मीजल्स, एनीमिया और कैंसर। सो बहुत से स्टूडेंट जो है वो कह रहे हैं कि मैम एनीमिया के लिए प्रूफ दीजिए। तो एक सिंपल सा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप जो है बोर्ड को कैंसर के अगेंस्ट, मतलब कैंसर के लिए जो है वो आप सबमिट कर दीजिए प्रूफ कि कैंसर एक मॉलिक्यूलर डिजीज नहीं है। तो बोर्ड को खुद ब खुद जो है वो आपका आंसर चेंज करना पड़ेगा। और इसके साथ बहुत से स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम क्या जो बच्चे ग्रेस मार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे या सभी को मार्क्स मिलेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि HP बोर्ड अगर जो आपकी आंसर की है उसको रिवाइज करता है तो सभी को आंसर मिलेंगे।
और अगर एचपी बोर्ड जो है वो रिवाइज नहीं करता है तो जो रिट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उन्हीं को आंसर दिया जाएगा, मतलब मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर उनका जो आंसर है उसको कंसीडर किया जाता है तब, ठीक है, मतलब जो वो प्रूफ सबमिट कर रहे हैं उसको एचपी बोर्ड कंसीडर करता है तब उनको ग्रेस मार्क दिया जाएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर रिवाइज होती है आंसर की तो सभी को जो है वो मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो हाउ मैनी इयर्स द ईस्ट सैक्रोमाइसिस कैन बी ड्राई स्टेट। तो मेरे पास जो मैं प्रूफ दे रही थी वो ओमेगा का है। तो बेसिकली वो प्रूफ जो है वो एचपी बोर्ड रिजेक्ट कर देता। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम 1.5 ईयर्स जहाँ लिखा है आप हमें सबमिट कीजिए, कुछ बोल रहे हैं कि मैम जहाँ 2 ईयर्स लिखा है आप हमें मेल कर दीजिए। तो सिंपल सा है, एचपी बोर्ड के पास इसका रिजेक्शन का रीज़न ये रहेगा कि एक ही जो आपका ऑथर है वो एक क्वेश्चन का 2 आंसर नहीं दे सकते हैं, मतलब एक ही ऑथर जो है वो एक क्वेश्चन का 2 आंसर्स दे रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। पर फिर भी इसका जो मैंने आंसर जो निकाला है वो आप देख सकते हैं, ये है। बहुत सी बुक्स में सर्च किया तो इसका आंसर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो सैक्रोमाइसिस ईस्ट ही है, एस लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि एस से डिनोट किया हुआ है। लेकिन अगर आपको अगेन इसका प्रूफ चाहिए तो मैं स्टार्टिंग की स्लाइड्स भी आपको दे दूंगी, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि जो आपकी ड्राई ईस्ट हैव एक्टिव 1 ईयर्स, मतलब एक्टिव ड्राई ईस्ट होती तो 1 ईयर तक कर सकते हैं, और 2 ईयर्स इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट को हम लोग स्टोक उसकी लाइफ होती है, ठीक है। तो ये आप प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, तो इसका आंसर स्ट्रेसबर्ग रहेगा। इसके लिए मैं स्पेशली थैंक बोलना चाहूँगी, मेरे एक व्यूअर है पूजा शर्मा जी, जिन्होंने मुझे ये आंसर जो है वो आपका मेल किया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो +1 की बुक में है, 11th की बायोलॉजी की, तो मॉडर्न की बुक में है, प्रपोज लॉ ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, पेज नंबर 510 उन्होंने बताया है, तो उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो स्ट्रेसबर्गर ही रहेगा, जो बोर्ड ने दिया हुआ है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रन ऑफ सिविलाइजेशन फाउंड एट द एक्सकवेशन ऑफ साइट ऑफ हड़प्पा। तो इसका आंसर मैं पहले भी दे चुकी हूँ, क्योंकि लूसेन की जो बुक है, लूसेन की बुक में जो है वो 2500 BC दिया हुआ है, लेकिन जो पुरानी वाली बुक है उसमें 2500 BC है, जो नई वाली बुक आई है उसमें 2400 से 2700 BC भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो आपकी अरिहंता की बुक है, जो मेरे पास 2-3 बुक अरिहंता की पड़ी हुई है, तो उनमें से सभी बुक्स में जो 2350 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है। तो इनका जो एक तरीके से जो ल्यूसेन की बुक है उसमें बार बार जो ऑथर है वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, बार बार वो डेट्स को चेंज कर रहा है, जबकि अरिहंता की बुक में एक ही डेट को दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा जो बोर्ड की तरफ से दिया गया है वही रहेगा, 2350 ईस्वी पूर्व ही रहेगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड टेररिस्ट अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट, तो इसका आंसर भी जो है वो बुक में नहीं है, और तो इसका जो आंसर है वो आपका प्रूफ जो है वो आप साइट से, जो विकीपीडिया साइट है उसका रहेगा, और इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो आर्टिकल है आप इसको भी सबमिट कर सकते हैं। बोर्ड इसको भी कंसीडर करता है, ठीक है, क्योंकि बुक में जो है वो इतना डीप किसी भी बुक में इतना लिखा नहीं है, लेकिन बोर्ड जो है वो इस चीज़ को कंसीडर करेगा। बाकी मैं ये वीडियो जो है पिछले कल ही पोस्ट कर देना चाहती थी, लेकिन एक्चुअल में क्या था, आज मेरा सेमिनार था, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा जो है वो काउंसलिंग का एक छोटा सा सेमिनार था गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसकी प्रेपरेशंस की वजह से आज की वीडियो भी मेरी जो है वो डिले होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो व्हाट टाइम टू डू सनराइज टेक टू रीच द अर्थ। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसका जो आंसर है, मैं जो सबमिट कर रही हूँ वो आपको वो अरिहंता की बुक से कर रही हूँ। तो अरिहंता की बुक में इसमें लिखा हुआ है कि 8 मिनट और 16.6 सेकेंड इसका आंसर है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को और इसका आंसर देखना है तो 7th या 8th क्लास की बुक में जो आपका सौर मंडल चैप्टर उसमें पढ़ाया हुआ है, तो उसके अंदर भी इसका जो आंसर है वो यही दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और क्वेश्चन है जिसके आपको डाउट्स है, तो अब जो है वो लास्ट टाइम मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ, अगेन इसके मतलब इस पे वीडियो मेरी तरफ से नहीं आएगी। और बाकी जो आपको प्रूफ चाहिए होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के सभी प्रूफ मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और एचपी बोर्ड को सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो ये क्वेश्चन बार बार था कि मैम सभी को आंसर मिलेंगे, सभी को मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो अगर बोर्ड रिवाइज करता है आंसर की को तो सभी को मिलेंगे, अगर बोर्ड नहीं रिवाइज करता है तो जो है वो जो रिट कर रहे हैं उन्हीं को जो है ग्रेस मार्क दिए जाते हैं। बाकी मैक्सिमम चांसेस ग्रो हैं कि एचपी बोर्ड जो है वो आपका रिवाइज करेगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो गलत है,
ठीक है। और इसके मैक्सिमम जो हमारे पास प्रूफ है वो अवेलेबल है, तो बोर्ड को जो है वो रिवाइज करना ही पड़ेगा उसको, आंसर की को। बाकी ये प्रोविजनल आंसर की है, एक बार जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आती है बिफोर द रिजल्ट से पहले एक बार ऑफिशियल आंसर की आती है, ये प्रोविजनल है। और इसके साथ ही बाकी जिनको ये लगता है कि HP बोर्ड जो है वो सिर्फ उनको ही मार्क्स देगा जो रिट फाइल करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और भी मीडियम है जिनके थ्रू अगर बोर्ड ऐसा करता है कि सभी को जो क्वेश्चंस कॉमन है उनका सभी को ग्रेस मार्क नहीं मिलता, या फिर जो आंसर है उसको बोर्ड चेंज नहीं करता है, तो उसके लिए आपके पास न्यूज़पेपर भी मीडियम है जिसके थ्रू आप अपनी बात जो है वो पहुंचा सकते हैं बोर्ड तक कि जो आंसर है वो हमने इतने प्रूफ सबमिट किए, उसके बाद भी अगर हमारी चीज़ को जो है वो आपके रिवाइज नहीं किया गया है तो वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये 16 के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि 16 तक तो उन्होंने टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी जिनका 1-2 नंबर से रह रहा है तो वो तो पूरी कोशिश कीजिए कि बोर्ड को जो है वो रिट के थ्रू इन आंसर्स को पहुँचाए। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।